दर्द का रिश्ता होता है। ओम त्रिपुर सुंदरिये नमो नमः, जगदम्बिकाये नमो नमः। हाथ झाड़ करके नमस्कार कर लीजिए। प्रत्यक्षम नमस्करोमि औषधम परवात्म जगदम्बिकाये नमो नमः। ओम हरिः ओम मा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यास्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरा शुचिः सर्वं शुचि पुंडरीकाक्षात् पुनातोः। जी गुप्ता जी। शादी के धूमधाम में वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, वैभव बहुत खुश नजर आ रहा था। सुरभि भी अच्छी लड़की है। जी हाँ, आप तो भाई साहब को जानते हैं ना गुप्ता जी। बस भाई साहब ने फरमान जारी कर दिया और भैया भाभी ने जो कहा वो सब हमने कर दिया। जी, अब गुप्ता जी अचानक ये समारोह क्यों हुआ ये मैं कैसे बताऊं। इस विषय पर भैया से कुछ बात भी नहीं हुई। जी हाँ, हाँ, लेकिन इस घर में एक शुभ कार्य तो हुआ और वो भी सही ढंग से। जी जी, हाँ जी गुप्ता जी, बस कमी थी तो माँ की कमी थी। अगर माँ होती तो इस शादी में चार चांद लग जाते हैं। खैर, अब आप भी आराम कीजिए, ठीक है? गुड नाइट। अरे भाई साहब, आइए। आज सब अच्छा हुआ ना भाई साहब? शादी में भागदौड़ बहुत हो गई, थकान भी हो गई होगी भाई साहब आपको। क्या बात है, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? बस केदार, माँ के बारे में सोच रहा था। हाँ भाई साहब, माँ की चिंता तो सबको है। फिर भी आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। केदार, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो तब होगी जब हम माँ को इस घर में वापस लेकर आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन माता जी कब आएंगी ये कौन जानता है। माता जी एक ऐसे आदमी के जाल में फंसी हैं जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए ना, वो जमीन तो हमारे हाथ से निकल गई। अब माता जी को हम बचा पाएंगे कौन जानता है। नहीं बाकी, माँ आएगी बाकी, और बहुत जल्द आएगी। लेकिन कैसे भाई साहब? ये जो मुकुंद प्रसाद चौरसिया है ना, बहुत ही शातिर आदमी है। उसकी शातिराना चालों के सामने हमारी क्या औकात। बाकी हर सवाल का जवाब होता है। वो शातिर होगा अपने घर में, उसके सवालों का माकूल जवाब दिया जाएगा। वो क्या भाई साहब? क्या सचमुच ऐसा कोई रास्ता हो सकता है? ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे उस मुकुंद प्रसाद को मजबूर किया जा सके? वो रास्ते बन चुके हैं केदार, वो तरीका मैंने ढूंढ लिया। ओह, तो आप समझा अमरनाथ कि तुम मुकुंद प्रसाद के सवालों के जवाब ढूंढ चुके हो। जरूर तुमने सुरभि की शादी वैभव से इसलिए कराई क्योंकि तुम भी जान चुके हो कि सुरभि मुकुंद प्रसाद की रिश्तेदार। जरूर यही बात है, लेकिन मुझे तुम्हारी इस चाल की काट ढूंढनी होगी। वरना 20 एकड़ जमीन मेरे हाथ आते आते रह जाएगी। भाई साहब, भाई साहब, आप क्या सोचने लगे? सच बताऊं केदारनाथ, तो मैं हताश हो चुका हूं। लेकिन अब बड़े भाई साहब ने कोई रास्ता ढूंढ लिया उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया से निपटने का, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ भाई साहब, आपकी इस सोच से हम सबको बहुत राहत मिली है। पर ये तो बताइए कि आखिर वो रास्ता क्या है? केदार, कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। बस आज की रात का इंतजार करो।
हाँ हाँ केदार, अगर बड़े भाई साहब ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। भाई इंतजार कर लेते हैं, एक ही रात की तो बात है। लेकिन अगर कुछ करना ही है तो आज रात का इंतजार क्यों करें, और किस लिए? कुछ तो वजह है केदार, बस इंतजार करो। भाई साहब शुभ रात्रि। भाई साहब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। भाई साहब प्लीज, अगर कोई भी ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं। देखा तुमने अपना वैभव कितना सुंदर लग रहा था शादी के लिबास में। चलो उसकी भी जीवन की नई शुरुआत। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूं वो ये कि कल का सूरज एक नई बिसात बिछाकर उठेगा और उस पर बाजी खेलेगा अमरनाथ। वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया को फोन लगाकर बोलेगा कि अगर सुरभि की जिंदगी बचाना चाहते हो तो हमारी मां हमारे हवाले कर दो, वरना सुरभि की जिंदगी तबाह हो जाएगी। और अगर सुरभि के प्यार में आकर मुकुंद प्रसाद ने उनको सब कुछ सच सच बता दिया तो? यही तो डर है नैना, इसी बात से तो डर रहा हूं मैं कि अगर कल 11 बजने से पहले अमरनाथ ने कोई बाजी खेल दी तो हो सकता है कि हमारा नुकसान हो जाए। बस 11 बजे से पहले पहले मुझे अमरनाथ को बाजी खेलने से रोकना होगा। और अगर ये मामला रुक गया तो समझो 20 एकड़ जमीन हमारे नाम पर हो जाएगी अपने हिसाब से। लेकिन आप उसे रोकेंगे कैसे? करने क्या वाले हैं आप? नैना, अमरनाथ तो कल सुबह जब दिन निकलेगा तब बात करेगा मुकुंद प्रसाद चौरसिया से। लेकिन मुकुंद प्रसाद चौरसिया आज अभी रात को फोन करेगा और वो वही कहेगा जैसा मैं उससे कहूंगा अपने हिसाब से। मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम देखती जाओ नैना कि मैं क्या करता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ हुजूर। आपकी नींद में मैंने विघ्न तो नहीं डाला? किसने फोन किया तुमने? जी हाँ मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, मैंने आपसे एक गुजारिश की थी। मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरा एक काम करना होगा रात में, इसीलिए आपको तकलीफ दी है, फोन किया है। समझ गए ना आप? मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो तुम? बड़े भोले हैं आप। अब हमारे और आपके ताल्लुकात कुछ ऐसे हो गए हैं कि बहुत ही नाजुक वाले। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए। अमरनाथ को फोन करके आपको धमकाना है। और ये धमकाना है कि वो आपका नाम किसी के सामने ना ले। मैंने सुना था कि वो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था।
अब आप जानो कैसे धमकाना है। ऐसे धमकाना मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब कि वो पुलिस तो क्या किसी के सामने भी जाने की जुर्रत ना कर सके। अब अमरनाथ बाबू का फोन नंबर आपके पास है या मैं भेजूं? देखा नैना क्या किया बांकेलाल शर्मा ने। अपने हिसाब से वैभव और सुरभि की शादी हो चुकी है और किसी को नहीं मालूम कि मैंने अचानक ये फैसला क्यों किया। कालरा का सवाल उठाना मेरे लिए एक बहाना बन गया क्योंकि मुझे वैभव और सुरभि की शादी करानी ही थी। कोई नहीं जानता कि इस शादी के पीछे मेरा असली मकसद क्या है। कोई नहीं जानता कि किस इरादे से मैंने ये शादी करवाई। और अब इस शादी के बाद मैं मुकुंद प्रसाद को जवाब दूंगा। घर में किसी को नहीं मालूम कि ये लड़की मुकुंद प्रसाद से जुड़ी है, मुकुंद प्रसाद से मिली हुई है। और मैं समझ चुका हूं कि इसे मुकुंद प्रसाद ही ने इस घर में भेजा है। ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन मुकुंद प्रसाद के घर से लौटते वक्त मैंने सुरभि की तस्वीर देख ली। मैं तो इस बात से भी हैरान था कि इस घर की खबर मुकुंद प्रसाद तक कैसे पहुंचती होगी, लेकिन वहां सुरभि की तस्वीर देखकर मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। और मुकुंद प्रसाद को जवाब देने के लिए ही मैंने वैभव और सुरभि की शादी करवाई। मेरी मां मुकुंद प्रसाद के कब्जे में है और ये सुरभि ही मुकुंद प्रसाद को अब मजबूर करने की वजह बनेगी। अब कल सुबह मैं मुकुंद प्रसाद से कहूंगा कि वो मेरी मां मेरे हवाले करे। ये सौदा अब कल सुबह ही होगा। तुम भी हैरान हो रही होगी ना सुरभि कि इतनी जल्दबाजी में हम एक सूत्र में बंध गए। पति पत्नी बन गए। आप सही कह रहे हैं वैभव। सचमुच मैं बहुत हैरान हूँ अपने तकदीर पर। तुमने भी जाने शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, और मैंने भी ढेर सारे सपने देख रखे थे। मेरे लिए अपने सारे सपनों को भूल गया।
पता नहीं सुरभि, तुम्हारे लिए मैं सपनों को भूल गया या अपने सपनों के लिए तुम्हें अपना लिया। पिछली बार तुम अपने पिताजी के लिए आए थे, इस बार अपनी माँ के लिए आओगे। इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखना। दर्द का रिश्ता होता है। मेरे लिए अपने सारे सपनों को भूल गया। पता नहीं सुरभि, तुम्हारे लिए मैं सपनों को भूल गया या अपने सपनों के लिए तुम्हें अपना लिया। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हाँ, लेकिन मुझे अपने सपनों से ज्यादा तुम्हारे सपनों की परवाह है। अगर सच कहूं वैभव, तो शादी को लेकर मेरा कोई सपना ही नहीं था। हाँ, लेकिन करियर को लेकर तो था। हाँ, करियर को लेकर तो ढेर सारे सपने हैं। तो बस अपनी आंखों से उन सपनों को उतरने मत देना। खुद को इस घर की बहू समझकर जिम्मेदारियों में इस तरह मत उलझ जाना कि तुम्हारे सपने कहीं खो जाए। ला 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 ला। मैं तो बस एक बात चाहता हूं कि तुम्हारे हर सपने पूरे हों। तुम जो बनना चाहती हो वो जरूर बनो। वैभव, ये तो माँ जी और पापा जी भी चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि इस घर की बहू बनने के बाद भी मैं जो चाहती हूँ वो बन सकती हूँ। इससे मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तकदीर की मर्जी थी शादी हो जाए, शादी हो गई। लेकिन इस शादी का असर तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए। आंखों में जो सपने लेकर तुम दिल्ली आई थी, वो सपने पहले पूरे होने चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ सुरभि, तुम अपने करियर के बारे में क्या सोच रही हो? मेरा मतलब, तुम बनना क्या चाहती हो? क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वैभव जी, कितनी अजीब बात है। आज हमारी शादी हुई है और हम करियर की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो करियर भी तो जरूरी है ना। इस बात से बहुत खुश हूँ सरस्वती। जैसी बहू मुझे चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही मिली। तुम्हें नहीं मालूम श्रावणी कि इस लड़की की सच्चाई क्या है। हेलो। मैंने सुना है कि आपके घर में मेरे खिलाफ कुछ साजिशें रची जा रही हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा? आवाज से नहीं पहचाना आपने? मैं मुकुंद प्रसाद बोल रहा हूं। बस इतनी सी बात के लिए आगाह करने के लिए फोन किया है। भूल कर भी पुलिस के सामने मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं? बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता अमरनाथ जी। अगर धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आग जरूर लगी। कुछ ना कुछ चर्चा तो जरूर चली होगी।
वैसे भी तुम्हारे इरादे पर तो मुझे शक पहले से ही था। अब एक बात अच्छी तरह समझ लो अमरनाथ, अगर गलती से भी तुम्हारे होठों पे मेरा नाम आया तो समझ लो कि माता जी तो गई। अब उनके श्राद्ध के लिए तुम्हें हरिद्वार आना पड़ेगा अमरनाथ। पिछली बार तुम अपने पिताजी के लिए आए थे, इस बार अपनी मां के लिए आओगे। इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखना। क्या हुआ भाई साहब? इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब आप? अमरनाथ जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए। भाई साहब, क्या हुआ चाचा? दर्द का रिश्ता होता है। इंस्पेक्टर साहब आप? अमरनाथ जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। इनसे क्या पूछताछ करनी है इंस्पेक्टर साहब? बात क्या है? ऐसी क्या बात होगी इंस्पेक्टर साहब? आखिर मामला क्या है जो आप पूछताछ करने के लिए भाई साहब को ले जा रहे हैं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारे राम जैसे भाई हैं। भला आप इनसे क्या पूछताछ करेंगे अपने हिसाब से? हमें खबर मिली है कि ये अपनी मां को लेकर हरिद्वार चले गए और वहां जानबूझकर उन्हें मार डाला। जी क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये झूठ है। सच क्या है झूठ क्या है इसका पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए। आपको नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, माँ जी की मौत तो शर्म नहीं कर। भाई साहब, आप हालात को समझने की कोशिश कीजिए। केदार, पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है ना, मैं इन्हें बताऊंगा कि सच क्या है। चलिए आप मेरे साथ। चलिए। भाई साहब, क्या हुआ चाचा? माजी तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। दादी माँ का पता लगाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया चाची। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अरे इस गिरफ्तारी से मामला बिगड़ सकता है। पुलिस अमरनाथ भाई साहब को पूछताछ के लिए ले गई और अगर पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? सोचा है आपने इसके बारे में? कुछ भी नहीं होगा नैना। हाँ